जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है। अभी कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर बहुत बड़े बड़े फेरबदल किए गए हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक को हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने संवैधानिक पदाधिकारी लिखे हैं, इसके बाद हमने लिखे हैं न्यायिक प्रमुख। ठीक है, मतलब हमने इस टॉपिक को कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। और दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके बाद हम मोदी मंत्रिमंडल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो आपको पता होगा कि तीन प्रमुख पद हैं संवैधानिक पदाधिकारियों में, एक राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के बारे में सभी को पता होगा। वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। प्रधानमंत्री तो बच्चा बच्चा जानता होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और ये लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, हम बात करें दोस्तों कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 50वें नंबर के। महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, कौन है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो R वेंकटमणि जो हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, 16वें नंबर के हैं। ठीक है, और जो महान्यायवादी हैं इनके पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये तुषार मेहता हैं। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी के बाद में। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल की सहायता ये करता है। ठीक है, हमने सुप्रीम कोर्ट की चर्चा यहाँ पर करी थी। DY चंद्रचूड़ अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल J कानिया, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, 25वें नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त में एक हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू। ठीक है, और तीसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। अब यहाँ पर बात हुई है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में आप जान लो। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इनको शॉर्ट में CAG कैग कहा जाता है। तो वर्तमान में जो कैग हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14वें नंबर के कैग हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हम बात करें, एक होता है महालेखा नियंत्रक, इनको CGA कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में CGA कौन है? SS दुबे ये CGA है, ये 28वें नंबर के हैं। ठीक है, दोनों में अंतर आप जान लो। जो CAG कैग है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है।
और इनके पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। एक होता है CGA, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसको हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसदीय प्रमुख की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन हैं। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के सभापति हैं। आगे हम बात कर लेते हैं उपसभापति की, तो ये हरिवंश नारायण सिंह हैं। और महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं ये राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष कौन है, तो JP नड्डा अभी बने हैं। ठीक है, इनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री भी है और ये राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष बने हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हम लोकसभा की। 18वीं लोकसभा शुरू हो गई है ना, तो 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष फिर से बनाए गए हैं ओम बिरला। ठीक है, ये लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं लोकसभा के। और लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं, तो राहुल गांधी बने हैं। पूरे 10 साल के बाद लोकसभा में कोई नेता विपक्ष बना है, कौन बने हैं, राहुल गांधी। ठीक है, लोकसभा महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह जो हैं ये लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की। तो सबसे पहले आप जान लो कि देश के CDS कौन है और देश के दूसरे नंबर के CDS कौन है, क्योंकि जो पहले नंबर के CDS थे जनरल बिपिन रावत, इनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में। और देश के दूसरे नंबर के CDS बने हैं अनिल चौहान। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष की बात करें यानी कि आर्मी चीफ की बात करें तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के। और वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो VR चौधरी हैं। और नौसेना अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं। ठीक है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब सचिव और सलाहकार में हम बात करें सबसे पहले कैबिनेट सचिव की, तो कैबिनेट सचिव TV सोमनाथ अभी बने हैं। ठीक है, रक्षा सचिव राजेश कुमार हैं। और विदेश सचिव जो हैं ये भी अभी बने हैं, विक्रम मिश्री इनका नाम है। ठीक है, आगे हम और सचिव की बात कर लेते हैं। गृह सचिव कौन है, तो वर्तमान में जो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनको शॉर्ट में NSA कहा जाता है। तो वर्तमान में जो NSA हैं ये अजीत डोभाल है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। और डिप्टी NSA यानी कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो ये 2 जनों को बनाया गया है, एक तो TB रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। मुख्य आर्थिक सलाहकार की हम बात करें तो अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, जो गुप्तचर जांच एजेंसियां होती हैं, ठीक है, जो गुप्तचर जांच संगठन हैं उनके वर्तमान में चीफ कौन है उनके बारे में आप जान लो। सबसे पहले CBC की हम बात करें तो CBC के जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसकी स्थापना 14 फरवरी 1964 को करी गई थी। और हम बात करें दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो इनका नाम है हीरालाल सामरिया। और याद रखना इनके बारे में, हीरालाल सामरिया ये 12वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं क्रम में। लेकिन एक फैक्ट याद रखना कि ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, CBI के चीफ की बात करें, वर्तमान में CBI के चीफ कौन हैं, प्रवीण सूद वर्तमान में CBI के चीफ हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1963 में। ED काफ़ी चर्चाओं में है, ED है ना, विपक्षियों के पीछे लगी हुई है ED। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट। ठीक है, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। और इसके जो चीफ हैं वो कौन है, राहुल नवीन अभी बने हैं, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। स्थापना हुई थी ED की 1 मई 1956 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट वन की बात करें अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की, तो सबसे पहले BSF के जो DG बने हैं अभी, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, बिल्कुल नए बने हैं। ठीक है, CRPF के जो DG बने हैं इनका नाम भी याद रख लो, अनीश दयाल सिंह।
और CISF की बात करें तो इसके जो चीफ बने हैं उनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1965, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1969 और हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ें। बताइए कि जो NSG है इसके प्रमुख कौन है। NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और इसके प्रमुख हैं B श्रीनिवासन। 3-4 दिन पहले ये बने हैं। ठीक है, NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। 1986 में स्थापना हुई थी। और NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है पीयूष आनंद। NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट है हमारा जो प्रमुख आयोग हैं, ठीक है, उनके अध्यक्ष और सचिव की हम बात कर लेते हैं। जैसे नीति आयोग जो है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष की हम बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बैरी। और नीति आयोग के जो CEO हैं इनके नाम है BVR सुब्रमण्यम। क्या, BVR सुब्रमण्यम। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ओके, बताइए दोस्तों जो SSC है, SSC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो राकेश रंजन SSC के चेयरमैन हैं। और UPSC की जो चेयरमैन हैं इनकी बात करें प्रीति सूदन है, अभी बनी है। ठीक है, प्रीति सूदन। तो आप जान लो दोस्तों, सबसे पहले आप SSC के बारे में जान लो। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो गठन है 1975 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो ऋतुराज अवस्थी हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये अशोक कुमार माथुर हैं। ओके, आगे हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की, तो ये हैं हर्ष चौहान। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं किशोर मकवाना। और OBC की बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की, तो ये हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, हम बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों जो भारतीय बोर्ड हैं, समितियां हैं या फिर प्राधिकरण हैं, इनके अध्यक्ष कौन हैं। जैसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी अभी बने हैं, इनका नाम है सतीश कुमार। और इनने स्थान किसका लिया है, जया वर्मा सिन्हा का इनने स्थान लिया है। जया वर्मा सिन्हा आप लोगों ने सुना होगा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी, तो अब ये हट गई हैं और सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं। सेबी की बात करें, सेबी के अध्यक्ष कौन हैं, तो माधवीपुरी बुच, ये सेबी के अध्यक्ष हैं। CBIC के अध्यक्ष कौन हैं, तो संजय कुमार अग्रवाल CBIC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बात करें CBDT की, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसको कहा जाता है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में रवि अग्रवाल और ये नए बने हैं। ट्राई की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और हम बात करें UIDAI, इसके जो CEO हैं इनका नाम है अमित अग्रवाल। तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तीनों को आप याद रखेंगे और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन तीनों को तो आप रट डालो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल बता दूँ। CBDT इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और जो ट्राई है, ठीक है, जो टेलीकॉम होते हैं, ठीक है, तो उन पर कंट्रोल करने का काम करता है ट्राई। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म, स्थापना 1997 में। UIDAI इसको आधार कार्ड भी आप बोल सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है।
बताइए दोस्तों इसी क्रम में जो शिक्षण एकेडमी है, ठीक है, तो शिक्षण एकेडमिक संस्थान के वर्तमान में प्रमुख कौन है? जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार हैं, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह हैं। और सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह हैं। ओके, हम प्रेस और मीडिया के प्रमुखों की बात करें तो वर्तमान में जो पीआईबी है, ठीक है, पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके वर्तमान में प्रधान महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल हैं, अभी बने हैं। और एफटीआईआई, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आर माधवन। एफटीआईआई का फुल फॉर्म भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान होता है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? ये मौसमी चक्रवर्ती हैं। बीएसएनएल के एमडी की बात करें रॉबर्ट जोराड रवि हैं। और पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये केएन शांता कुमार हैं। वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख की बात करें और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसरो की, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ, 10वें नंबर के हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक की बात करें तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं और आपको पता होगा। इसकी स्थापना जान लो 1969 में, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। आगे हम बात करें खेल संगठनों के प्रमुख की तो इसमें हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीसी की, ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं जय शाह, अपने देश भारत के हैं, अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, ठीक है। और एसीसी की बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद, तो इसके अध्यक्ष भी अभी ये जय शाह ही है, ठीक है। बीसीसीआई के चेयरमैन की बात करें तो रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको आईसीसी रेगुलेट करवाता है। एशिया लेवल पर जितने मैच होते हैं उनको एसीसी रेगुलेट करता है। और भारत के अंदर जितने क्रिकेट मैच होते हैं उनको बीसीसीआई रेगुलेट करता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की तो कौन है? गौतम गंभीर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा। भारतीय पैरालंपिक अध्यक्ष कौन है? अभी पैरालंपिक गेम हुए हैं, ठीक है, और अभी ओलंपिक गेम भी हुए हैं, तो इन दोनों के अध्यक्ष आपको ज़रूर याद रखना है। पैरालंपिक गेम्स जो पैरालंपिक कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया हैं, ओके। बीमा संस्थानों के प्रमुख में सबसे पहले एलआईसी के चेयरमैन की बात करें तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। और जो इरडा है इसको कहा जाता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? अशोक कुमार सिंह हैं। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो सीएमडी हैं इनका नाम है गिरिजा सुब्रमण्यम। बताइए दोस्तों फिक्की के महासचिव कौन है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव हैं। और हम बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है संजीव पुरी। और इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो सिंधु गंगाधरन, ये नेस्कॉम की अध्यक्ष हैं, ये अभी बनी हैं, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। और हम बात करें बैंकों के प्रमुख पदाधिकारियों की तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। आरबीआई के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं इनका नाम क्या है? राधा बालकृष्णन। और एसबीआई के अध्यक्ष नए बने हैं 1 महीने पहले, इनका नाम है CS शेट्टी, ठीक है, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, ओके। जो निजी बैंक हैं उनके प्रमुख कौन हैं? जैसे एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी। सिडबी की बात करें तो सिडबी के जो अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल हैं। IBA यानी कि
भारतीय बैंक संघ के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है MV राव। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रमुख पदाधिकारी और हाल ही में हुई नई नियुक्तियों को तो पढ़ लिया है, लेकिन वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर रह गया है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों को हम बहुत कम समय में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप जान लो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता मंत्रालय किसके पास में है, तो ये अमित शाह के पास में है। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों कि जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं ये कौन है, नितिन गडकरी। वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है, तो ये निर्मला सीतारमण है। और विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। ठीक है, आगे हम बात करें वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो ये पीयूष गोयल जी हैं। शिक्षा मंत्री की बात करें तो ये धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी चेंज नहीं हुए। और कोयला और खान मंत्री ये चेंज हुए हैं, पहले थे प्रहलाद जोशी, लेकिन अब कौन है, जी किशन रेड्डी हैं। कौन, जी किशन रेड्डी, ये कोयला एवं खान मंत्री हैं। ठीक है, बताइए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय किसके पास में है, तो ये जीतन राम मांझी के पास में है। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ये राजीव रंजन के पास में है। ठीक है, इनको ललन सिंह भी कहा जाता है। पत्तन पोत और परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ये सर्बानंद सोनोवाल के पास में है। आगे हम बात करें दोस्तों कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास में है, पहले भी इन्हीं के पास में था। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ये दिया गया है ज्योतिरादित्य M सिंधिया के लिए, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, और ये बदला भी है। ठीक है, रेल सूचना एवं प्रसार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये किसको दिया गया, तो अश्विनी वैष्णव को दिया गया, पहले भी ये मंत्रालय इन्हीं के पास में था। ओके, आगे बताओ कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसको दिया गया है, तो पहले ज्योतिरादित्य M सिंधिया थे, लेकिन अब राम बाबू नायडू हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्रालय दिया गया है प्रहलाद जोशी के लिए। और जनजातीय कार्य मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ये जुएल ओराम बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें कपड़ा मंत्रालय। जब मैंने आपको ट्रिक से सारे मंत्रालय याद करवाए थे, ट्रिक वाला वीडियो आपने देखा कि नहीं, चुटकियों में आपको पूरा मंत्रालय याद करवाया है मैंने। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कपड़ा जब पहनते हैं तो कपड़ा गिरने नहीं देना है, क्या, कपड़ा गिरने नहीं देना है। तो ऐसे आपको मैंने याद करवाया था कि कपड़ा मंत्रालय जो है गिरने नहीं देना है। तो गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री जो हैं ये बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था भूपेंद्र के नाम में इनका मंत्रालय छुपा है। भू मतलब क्या, भूमि, और भूमि पर ही पर्यावरण होता है, वन होता है और जलवायु परिवर्तन होता है। संस्कृति और जो पर्यटन मंत्रालय है ये किसको दिया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। ठीक है, ये सारे मैंने बहुत आसान ट्रिक से आप लोगों को याद भी करवाए हैं, यहाँ पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले स्मृति ईरानी के पास में था, लेकिन गजब तरीके से वो हारी और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को ये मंत्रालय दिया गया। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं, तो ये किरण रिजिजू बने हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ये हरदीप सिंह पुरी के पास में है। ठीक है, जब पेट्रोल के दाम सस्ते होंगे, ठीक है, गैस भी सस्ती हो जाएगी, तो हर घर में क्या, दीप जलेगा, हरदीप सिंह पुरी, ऐसा मैंने ट्रिक से याद करवाया था। श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय किसको दिया गया है, तो मनसुख मंडाविया को। ये मैंने आपको बताया था, मनसुख मंडाविया यानी कि मन से सुख, और मन से सुखी हमारे युवा कब होंगे, जब उनको श्रम और रोजगार दिया जाएगा। भैया नौकरी निकालो उनके लिए, श्रम और रोजगार दो, और साथ में आप खेल के मैदान भी बनवाओ। ठीक है, तब जो है युवा मन से सुखी होगा। कोयला और खान मंत्रालय ये मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है चिराग पासवान के लिए। ओके, और जल शक्ति मंत्रालय जो है ये दिया गया है CR पाटिल के लिए। किसको, CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है और जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको हमने डिस्कस किया, और इसी के साथ हमने जो मोदी मिनिस्ट्री है इसको भी हमने पढ़ लिया है बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में। आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, ये मैंने कुछ नया करने का प्रयास किया, ये सबको एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया है, कैटेगरी में रख कर पढ़ाया है।
तो यदि आप इसी प्रकार से चाहते हैं कि वीडियो आते रहें, कुछ चेंजमेंट होते रहें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा है। ठीक है, बाकी आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं सब कुछ करने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने पॉजिटिव कमेंट हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, तब आपके लिए हम और भी बेहतर वीडियो लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।